टुंडी विधानसभा जो कि अभी हॉट सीट बनी हुई है, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव कुमकार ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि यहां भाजपा हमेशा ही बाहरी नेता को टिकट देती है जिनका यहां कोई वजूद नहीं होता है, जिसके कारण भाजपा को हार मिलती है। यहां की जनता को कमल छाप चाहिए, नहीं तो यहां के लोकल भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा सपोर्टर्स इनका विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं हम वर्ण टुंडी में भाजपा को भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमारे जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, हमारे यहाँ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जैसे सत्येंद्र उदय यहाँ जीता हुआ है और विगत जो चुनाव में हमारा पार्टी यहाँ सेकंड पोजीशन में था। जैसे सूत्र माध्यम से सूचना मिल रही है कि इस सीट को कहीं एनडीए के गठबंधन में किसी पार्टी को दिया जा रहा है। यहाँ दूसरे पार्टी का कोई किसी प्रकार का वजूद नहीं। यहाँ हमारे जो एमपी भी जीता है तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक प्रक्रिया में जीता है। हम लोगों ने साथ दिया है तो यहाँ जीता। दुर्भाग्य से हमारे जो ऊपर के नेतृत्व हैं, उनका विचार, उनका सोच किस प्रकार है। ये परंपरागत पहले बीजेपी यहाँ जीता था और पिछले बार भी हम जो 47,000 वोट मिला, तो इसका मतलब हमारा संगठन है। यहाँ आजसू भी जीता, उन्हें 13-14 हजार वोट मिला। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व यहाँ है और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का पैराशूट यहाँ निकाल देता है। पैराशूट मतलब बाहर से कोई कैंडिडेट को देता है। यहाँ से वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से यहाँ जो कार्यकर्ता है, कहीं पूरे देश में कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं था। यहाँ से जो कार्यकर्ता है, यहाँ से तैयार हुआ है, उस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी आज तक उसका नजर नहीं गया है। ये दुर्भाग्य है। देखिए, हमारे जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, धनबाद पुलिस ने कतरास में हुई फ्लिपकार्ट एजेंट से लूटपाट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 13 दर्जन कांड में शामिल 3 कट्टा, 3 गोली, नकदी सहित 2 बाइक बरामद हुआ है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की जानकारी दी है। अधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया गया। कई घटनाओं के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें कि कतरास थाना प्रभारी, ईस्ट मसूरिया थाना प्रभारी, तेतुलमारी थाना प्रभारी, कतरास थाना के विभिन्न पदाधिकारी के साथ कई लोग पिछले कई दिनों से छापामारी में लगे हुए थे। इसी क्रम में 21/10/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो लूट के करने वाले अपराध कर्मी हैं, एक जगह लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद एक जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के क्रम में एक बाइक से कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, जिनका जब संदिग्ध अपराधकर्मियों की जब सर्च किया गया तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार बरामद किए गए। इन अपराधकर्मियों में दानिश और अख्तर, जो कि बोकारो जिले का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में जो पिछले कई लूट की घटनाएं हुई थी, जो कि कतरास थाना क्षेत्र में जो लेटेस्ट घटना है वो 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कि एक फ्लिपकार्ट के एजेंट से उसका बाइक तथा कुछ उसका सामान था वो लूट लिया गया था। इसके अलावा जो कतरास थाना क्षेत्र में कई और भी घटनाएं हुई थी। कतरास थाना क्षेत्र में 5 घटना, जोगता थाना क्षेत्र में 2 घटना, ईस्ट बसुरिया में 1 घटना। इसके अलावा बोकारो जिले में भी अन्य लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर पाकुड़ में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है और आज अधिसूचना जारी कर दिया गया है। वहीं डीसी मनीष कुमार ने कहा कि आज से पाकुड़ जिले के तीनों विधानसभा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे।
और आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है, फॉर्म खरीदने की, फॉर्म भरने की, वो हमारे ज़िले के तीनों विधानसभा क्षेत्र पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में चालू हो गई है। 11 बजे से 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं। एसी साहब, एसडीओ साहब और एलआरडीसी साहब तीनों हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जिनके यहाँ नामांकन भरा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी एसएसटी हैं, एसएसटी हैं, वो सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ जो हमारे ऑब्जर्वर्स भी हैं, उनकी भी लिस्ट आ गई है। और सभी मतदान की जो प्रक्रिया है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या अन्य कुशांग हो, हम लोग उसको सुचारू ढंग से संचालित कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे ज़िले में सभी जो मतदान को करने की पूरी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण की जाएगी। और